क्या आप भी यूके में अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूके बैंक अकाउंट ऑप्शंस लाइक वाइज, पियोनियर, रिवोल्यूट या टाइड जैसे बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और पेमेंट गेटवेज, पेपाल या स्ट्राइप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी यूके में कंपनी इजीली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोग यूके में अपनी कंपनी को किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जो यूके में 18 नवंबर 2025 के बाद न्यू रूल लगा है कि अब हर कंपनी ओनर को, डायरेक्टर को अपनी आईडी वेरिफिकेशन कंपनी हाउस के साथ पहले करवानी होगी। तो वो किस तरह से होगा उसको भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पर्सनल कोड को कहां पुट करना होता है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किस तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्क्रीन पर चलते हुए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और आप लोग किस तरह से यूके में कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर आना है और लिखना है यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन, और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पहला ऑप्शन जो आएगा वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, सेट अप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको रीड आउट आप लोगों ने जरूर करना है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, कितनी फीस है और जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पर सब मेंशन है। आप लोग इसको पढ़ेंगे और रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर क्लिक कर दिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू स्टार्टिंग ए न्यू एप्लीकेशन, तो आप लोग ये बताएंगे कि अगर आप लोग न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो यस करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की थी और उसको सेव कर लिया था तो नो करके उस एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करें और यस के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बोल रहे हैं कि चेक इफ यू कैन यूज दिस सर्विस, वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन। सही, ये आपको पढ़ लेना है पहले, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ लेने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आईडी वेरिफिकेशन आप लोगों ने कंपनी हाउस से करवा ली या नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए 18 नवंबर 2025 के बाद अब हर कंपनी के डायरेक्टर जो बनने जा रहा है या पीएससी पर्सन जो बनने जा रहा है उसको अपनी कंपनी हाउस से आईडी वेरिफिकेशन जरूर करवानी है। आईडी वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप या तो खुद कंपनी हाउस की वेबसाइट पे आकर खुद कर सकते हैं, बट यूजुअली पाकिस्तानी पासपोर्ट और सम कंट्रीज के पासपोर्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहे और आप लोगों के पास ये चीजें नहीं हो पा रही, तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंपनी हाउस आईडी वेरिफिकेशन हमसे करवा सकते हैं, ताकि आप लोग इस स्टेप से आगे बढ़ सकें। बट जब आप लोग हमें कांटेक्ट करेंगे और अपनी आईडी वेरिफिकेशन हम लोगों से करवा लेंगे तो आप लोग यहाँ पर अपना यस के बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल, तो क्या आप पेपाल या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं? जाहिर है आपको करना पड़ेगी, इसके अलावा आप लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आर एनी डायरेक्टर और पीएससी पर्सन ऑन कंपनी हाउस सिक्योर रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर आप लोग इसको रीड आउट कर लें और रीड आउट करने के बाद यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नो का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अब आप लोगों को गेटवे आईडीज क्रिएट करनी है, अपनी इन गेटवे आईडीज को आप लोगों को सेव रखना है, क्योंकि ये गेटवे आईडी अकाउंट जो होता है इसके थ्रू आप लोग अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसको हम कंपनी टैक्स रिटर्न भी कहते हैं। और काफी सारे लोग ये चीज भूल जाते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद उनको टैक्स फाइलिंग का भी ख्याल रखना होगा। याद रखेंगे जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है उस डेट से बिल्कुल 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को अपनी कंपनी की टैक्स फाइलिंग करवानी होगी, जिसमें कंफर्मेशन स्टेटमेंट, अकाउंट्स और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज लाजमी फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे आईडीज के बटन पर क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे और ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग की ईमेल पर एक कोड आएगा जो आप लोगों को यहाँ पर कोड को एंटर करना है। आप लोग कोड एंटर करेंगे और कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। देन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर फुल नेम, आप लोगों को अपना यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। जैसे कि मेरा नाम है उजैर उस्मानी, तो मैं यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम एंटर करूंगा एंड कंटिन्यू कर दूंगा। पासवर्ड क्रिएट करने का बोला जाएगा तो आप लोग अपना पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड क्रिएट कर लें, क्योंकि ये पासवर्ड आप लोगों को याद भी रखना है, तो इसको याद रखें, कहीं पे सेव कर लें अपने नोटबुक वगैरह में, क्योंकि भूलना नहीं है इसको, ठीक है। पासवर्ड सिक्योर रखने के बाद कंटिन्यू करेंगे। गेटवे आईडी आपकी क्रिएट हो गई। ये जो गेटवे आईडी इसको आपको सेव कर लेना है। आपका पासवर्ड जो है इसके थ्रू आप लोग अपना HMRC अकाउंट लॉगिन करते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड, क्या आप लोग अपने नंबर पर कोड रिसीव करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप पे यूज करना चाहते हैं या कुछ और। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन चूज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके पास नंबर है तो टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन चूज करेंगे और ऑथेंटिकेटर ऐप पे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक्सेस कोड आएगा, वहाँ जाहिर है OTP जो आएगा आपको पुट करना होगा एंड कंटिन्यू करेंगे। वो अगर नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आर यू एडिंग यूके नंबर, तो आप यस करेंगे। अगर यूके नंबर नहीं है तो नो करके वो नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आपसे पूछा जाएगा यूके नंबर क्या है, भाई यूके नंबर आप बताएंगे और एक्सेस कोड आपको सेंड करना है। सेंड करेंगे तो आप लोग OTP वगैरह डालने के बाद आगे
एड्रेस के स्टेप को बढ़ाएंगे और फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन। आपसे पूछा जाएगा कौन सी ईमेल यूज करना चाहते हैं, तो जो आप लोगों ने ईमेल रखी होगी उसको यूज करना चाहते हैं या कोई और सी ईमेल को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वो भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। कंपनी के साथ रिलेशनशिप क्या है आपका, डायरेक्टर है, कंपनी के सेक्रेटरी है, एजेंट है या कुछ और है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से बताइएगा। अगर खुद कंपनी अप्लाई करें तो डायरेक्टर के बटन को चूज करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा विल द कंपनी भी कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, तो अगर आपकी कंपनी में ये एक्टिविटीज होती हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो के बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग प्रोसेस कर जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या है आपका, यहाँ पर आप लोग को बता देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारी कंपनी का नाम है वेबिक सॉल्यूशन एलटीडी या लिमिटेड, जो भी आप रखना चाहते हैं वो चूज करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। याद रखें आप लोग जब यहाँ पर नाम चूज करेंगे तो आप लोग पहले ही रिसर्च कर लें कि आपका नाम पहले अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर आपने जो कंपनी नाम सोचा है और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और वो अवेलेबल नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपका टाइम भी जाएगा और उसको सही करना पड़ेगा, फिर जाहिर है प्रोसेसिंग में इशू रह जाते हैं। तो हम लोग जब हमारे क्लाइंट हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो हमें 3 कंपनी नेम मेंशन करते हैं, तो हम तीनों में से जो बेस्ट उनका पॉसिबल होता है, जो अवेलेबल होता है वो चूज करते हैं, उनकी बिहाफ पर कंपनी स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो अवेलेबल नेम को यहाँ पर एंटर कर देना है एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से पूछा जाएगा कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जो आप लोगों ने अपना यूके का एड्रेस परचेस किया होगा या किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं तो उन्होंने जो एड्रेस आपको प्रोवाइड किया होगा यहाँ पर वो एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, अगर आप लोग अपने किसी रिलेटिव का यूके में एड्रेस यूज कर रहे हैं तो वो एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। एंटर एड्रेस मैनुअली कर लिएगा और अपने एड्रेस की लाइन, सिटी, स्टेट वगैरह और पोस्टल कोड वगैरह सब कुछ इंटर करना है और फाइंड एड्रेस के बटन पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, कहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स में, नॉर्थन आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में या सिर्फ वेल्स में। तो आप लोग जहाँ पे रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन चूज करिएगा। सिंपली यूके में करना चाह रहे हैं तो इंग्लैंड एंड वेल्स का ऑप्शन चूज करना है। 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है, क्या आप उसी एड्रेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पर यूज करना चाहेंगे, तो यस कर दिएगा। अगर आप लोग कोई और सा एड्रेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में यूज करना चाहते हैं तो एड अ डिफरेंट एड्रेस के बटन पर क्लिक करने के बाद वो एड्रेस को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन आपसे पूछा जाएगा गिव अस 1 और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट दिस कंपनी। जो हमने अपने क्लाइंट की कंपनी बनाई थी उसमें पूछ रहे हैं कि भाई उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और अदर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो यहाँ पर आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, तो यहाँ पर अगर आप लोग की कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो कोई पुराने बिजनेस को रिप्लेस कर रही है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आपकी पहले से कोई कंपनी स्टार्ट नहीं थी और आप लोग को बस कंपनी न्यू रजिस्टर्ड करनी है तो यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, अब ऑन द सेम डेट व्हेन इट गेट्स सेटअप या ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट, या आप लोग को अभी आपने प्लान नहीं किया तो उस अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर अपनी डेट को चूज करेंगे एंड ऑप्शन चूज करने पर 7 कंटिन्यू कर दीजिएगा। 7 कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को पढ़ना है कि इंटरेस्ट वगैरह का काम तो नहीं कर रहे, बैंक लोन वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे, रॉयल्टी पेमेंट्स वगैरह लेनी है, इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड्स रिसीव करने हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटीज आप लोग कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग से पूछा जाएगा व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, क्या करेगी कंपनी, मतलब ई कॉमर्स का काम करना है आपको सर्विसेज है, IT सर्विसेज है, आपका कोई और बिजनेस है, उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग सर्विसेज चूज करेंगे। जैसे इन क्लाइंट का बेसिकली एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज थी तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पर उनकी बिजनेस एक्टिविटी SIC कोड भी कहा जाता है इसको, वो चूज किया था और 7 कंटिन्यू कर दिएगा। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल अपनी सर्विसेज कर सकते हैं, जैसे आप ई कॉमर्स भी करते हैं और IT सर्विसेज भी करते हैं, तो दोनों कैटेगरी में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 7 कंटिन्यू करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हैज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड अ सिक्योर रजिस्टर्ड फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। इस तरह से अगर आप लोगों ने पहले कोई एक्टिविटी की है तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे। यूजुअली केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि नॉन रेजिडेंट्स अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं यूके में, तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स की डिटेल्स का पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को टाइटल में मिस्टर या मिसेज जो भी आप लगाते हैं अपने साथ वो लिखना है, अदरवाइज नहीं लगाते तो आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम लगाना है आप लोगों को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है द डायरेक्टर यूज अ डिफरेंट
नेम फॉर द बिजनेस पर्पस इन द लास्ट 20 ईयर्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर ने कभी अपना नाम चेंज करके कोई कंपनी रजिस्टर्ड की हो, ऐसा कुछ किया है? तो आप बताएंगे यस या नो, ये तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। वैसे यूजुअली केसेस में यहाँ पे नो का ऑप्शन सिलेक्ट होगा और आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नेशनलिटी बता दें, पाकिस्तानी है, इंडियंस है, बांग्लादेशी है। हमारे व्यूवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे होते हैं हमें, तो जो भी आपकी नेशनलिटी है आप यहाँ पर वही पुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपसे पूछा जा रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ, सिंपली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। और ये वो स्टेप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कंपनी हाउस की पर्सनल कोड बताएं। अभी पर्सनल कोड क्या है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग अपनी कंपनी हाउस आईडी वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आप लोगों को पर्सनल कोड नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने करवा ली है तो वो पर्सनल कोड आपको रिसीव हो गया होगा और वो कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। अदरवाइज इस कोड के बिना ये एप्लीकेशन कंप्लीट आप लोग नहीं कर सकते। तो अगेन आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने पहले बताया था कि आप खुद भी आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपनी कंपनी हाउस के साथ। अगर प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवा लें, या चाहे तो आप लोग हमसे कंपनी फॉर्मेशन, टैक्स फाइलिंग और बैंक अकाउंट ओपनिंग, पेमेंट गेटवेज वगैरह, अमेजन अकाउंट, सारी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लें। 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड आपसे पूछा जा रहा है डज द पर्सन वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल। तो आप रिमाइंडर रिसीव करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, यस कर दें, जाहिर अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर। तो आपकी कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो आप यहाँ पर क्या करें, यस कर दें और दूसरे डायरेक्टर की डिटेल्स इंटर करके उनको भी ऐड कर दें। अगर कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये भी बताऊं कि अगर अनदर डायरेक्टर ऐड करते हैं आप लोग, तो जो दूसरा डायरेक्टर या दूसरा पीएससी पर्सन जो होगा उसको भी अपनी कंपनी हाउस के साथ आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। बेसिकली डायरेक्टर लेवल पर ये बात हो रही है कि आपको कंपनी हाउस के साथ आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में 5 डायरेक्टर है और एक बार आईडी वेरिफिकेशन करवा ली तो सबका काम हो गया, ऐसा नहीं है। हर डायरेक्टर को सेपरेटली आईडी वेरिफिकेशन अपनी करवानी होगी। फिलहाल यहाँ पर हम लोग नो पर सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम कोई डायरेक्टर ऐड नहीं करना चाहते। फिर पूछ रहे हैं कि भाई ये जो पर्सन है, ये हमारा एक और क्लाइंट थे महकप्रीत सिंह साहब, तो उनका शेयर होल्डर यही शेयर होल्डर है। हम बोले हाँ यही पर्सन है जो शेयर होल्डर है। ठीक है भाई, शेयर होल्डर चूज कर लिया। बोल रहे हैं कि वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर। तो हमें एक और कोई शेयर होल्डर ऐड नहीं करना चाहते। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लें यहाँ पर। एंड डू यू वांट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर, ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बट अगर आप लोग कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो नो के बटन पर सिलेक्ट करने के बाद अपनी अकॉर्डिंगली आप लोग डिटेल्स डाल सकते हैं और अपने टाइप ऑफ शेयर चूज कर सकते हैं। 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे एंड पूछा जाएगा चूज द वैल्यू फॉर ई शेयर। कितनी शेयर की वैल्यू रखना चाहते हैं। मोस्टली केसेस में 1 पाउंड आप अपनी रख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट महकप्रीत सिंह इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर आपने ऐड किया था यही आपका पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, इसके पास सारी ओनरशिप आप शो कर रहे हैं। हमने बोला हाँ भाई हम भी यही करना चाहते हैं, इसको 100% ओनर शो करना चाहते हैं। तो 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिएगा। उसके बाद बोलेंगे कि यू आर अबाउट टू सेट अप अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अब हम आपको एक स्टेप पर लेके जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई सिग्निफिकेंट कंट्रोलर पर्सन ऑफ द कंपनी कौन है, उसकी डिटेल बताई जाएंगी। वो सारी चीजें आपने रिव्यू कर लिएगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आपसे पूछा जाएगा डज महकप्रीत सिंह हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी डायरेक्टर। मतलब अगर महकप्रीत सिंह साहब चाहें तो अपनी कंपनी में कोई डायरेक्टर ऐड भी कर सकते हैं और किसी डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये ओनरशिप क्या आप इसको देना चाहेंगे? हम बोलेंगे हाँ इस पर्सन को हम देना चाहेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई डू यू वांट टू यूज द मॉडल आर्टिकल। यहाँ पर आप लोग यस करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से पूछा जाएगा डू यू एग्री टू फॉर्म अ कंपनी। मतलब यहाँ पर आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं और ये डिटेल्स हैं आपकी। तो आप यहाँ पर अपनी कंफर्मेशन देंगे और इन पर टिक करना आपको लाजमी है। टिक करने के बाद आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेशन फॉर द कंपनी ओनर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेशन करनी है और टिक करेंगे आप यहाँ पर एंड 7 कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और ये वो क्वेश्चन हैं बेसिकली जिनके आप आंसर कर चुके हैं इस एप्लीकेशन में। और जैसे कि आपकी कंपनी नेम वगैरह, आप ओनर का नाम, ओनर का रेजिडेंशियल एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी फिल आउट कर चुके हैं। उनको आपको रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद अगर आप लोगों को कोई चेंजेस करनी पड़ती है या कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ गलत कर दिया है इंटर, तो आप लोग यहाँ पर चेंज के बटन पर जाकर चेंज कर सकते हैं और अगेन सारी चीज़ों को सही करने के बाद इस स्टेप पर आ सकते हैं। जब आपको लगेगा कि सारी चीज़ें सही हैं रिव्यू करने के बाद तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 50 पाउंड की पेमेंट करने के बारे में, ताकि आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन फी पे करें और अपनी कंपनी को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लें। तो आप यहाँ पर पेपाल से या कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। मेगा पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे, कार्ड डिटेल्स को इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद अपनी पेमेंट कर देंगे 50 पाउंड की। पेमेंट करने के बाद यूजुअली 1 डे में आपकी कंपनी यूके से रजिस्टर्ड होकर आ जाती है आजकल, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन को अपने माइंड में रखिएगा। डेटा फुलफिल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और पेमेंट लाजमी करनी पड़ती है आपको 50 पाउंड की। ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोग ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी यूके में कंपनी इजीली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप लोग कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी स्टेप पर आपको इशू फेस करने को मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट डाउन कर
सकते हैं अपनी क्यूरीज, और हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों की क्यूरीज का आंसर करेगी और आप लोगों को गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यूके में अपनी कंपनी फॉर्मेशन की सर्विस अवेल करना चाहते हैं, यूके बिजनेस एड्रेस, यूके नंबर और कंप्लीट पैकेजेस हासिल करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर और अपने कंपनी फॉर्मेशन के पैकेजेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मजीद सर्विसेज के बारे में जानने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.webicsolution.com, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके हमारे से मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।